चलिए जी, बल्ला जी भी हमारे बीच में है। बल्ला जी भी आ जाए, अगर आ जाओ, बहुत देर हो रही बल्ला जी। आ जाओ, आ जाओ। खड़े हो वकील साहब, खड़े हो। अब जब खड़ा होना तो हुए नहीं। साहब के साथ बाबा साहब को सहारा मत लो अब। डॉक्टर साहब इधर देखो, अपने सहारे रहो। चलो ठीक, चलो आओ जल्दी आओ, फटाफट माला उठाओ, आ जाओ। आ जाओ, हो गया सर। पकड़ना बाबा साहब को, आप मत पाओ ना। बाबा साहब नहीं झेलेंगे भाई। वाह, ये इधर देखना। एक अपनी क्वालिटी पे उसकी ध्यान देता है। गाय पे चलिए, मेरा परिचय ये है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और क्या खड़ा भाई? मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई थी ना, हकीकी है। और जो ये बड़े वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हम लोगों ने एक 2010 में एक डिक्की बनाई थी, उसका नाम था दलित इंडियन सेवा कॉमर्स। तो जब कुछ लोग आए तो मैंने कहा कि हम दिलकर ही रहेंगे। मतलब दलित का क्या मतलब, दिलकर। हम पढ़े लिखे बढ़िया लोग, खा रहे बढ़िया पी रहे हैं, तो क्यों ना इसका विकास किया जाए, नाम क्यों ना चेंज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हो सकता है। बिल्कुल होगा। जब आप पुराने कपड़े फाड़ के पहन देते हो, नए पहनते हो, क्यों पहनते हो? या तो पुराने पहनो, क्यों पहन रहे हो नए नए? जिस तरह जो व्यक्ति एक पुराना मकान रहता है, नया बनाता है, तो नए की तरफ जाता है। तो मैं जो हमारी जो डिक्की है उसका नाम है डेवलपिंग मतलब विकास इंडस्ट्री। मैं उसका नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन हूँ और हमारे इसमें 3 फंक्शन होते हैं। पहला इंडस्ट्री, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ। हमारी जो संस्था 3 वर्क करती है। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो हम हर संभव उसकी मदद करते हैं। जैसे वो इंडस्ट्री मैं देखता हूँ, हमारे ऐसे ही एजुकेशन में मिस्टर दीपक कदम है, जो उनको पूरा दे रखा है। हम सब लोग अच्छा खाते, अच्छा पीते, सब कुछ रहते हैं और एक दूसरे की सबसे ज्यादा आलोचना भी करते हैं, लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं, दूसरे को बदलने चलते हैं। पहले खुद को बदलो, जो आप देख लेंगे। और सबसे बढ़िया, अगर देश में किसी ने काम किया है तो सेकंड काशीराम साहब ने किया, और तीसरा आदमी काम करने वाला देश में जो मेरा एजुकेशन को देखते हैं। जैसे एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उस नांदेड़ में उन्होंने इच्छा जाहिर करी, हमसे मुलाकात हुई कि मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तहसीलदार हूँ, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे शादी कर लो, बच्चे कर लो, पढ़ा लिखाना कैसे करना? क्या नहीं, इसके अलावा कुछ करना चाहता हूँ, बताइए क्या करना है मुझे? आप हमारी मदद करिएगा। चलिए मदद कर देंगे डिक्की की तरफ से। हमने क्या किया, उन्होंने जमीन खरीदी, हमें छोटी सी बिल्डिंग बनवाई। आज उस अम्बेडकर मिशन वादी, पता है वहां का क्या है? 11 साल में 183 बच्चे सिविल सेवा में निकल चुके हैं। किसी में हिम्मत है काम करने की? 11 साल में 183 बच्चे सिविल में, ISP, IPSP, IRSP एंड एक लड़का हमारे यहाँ से IFS निकला है, जो आज की डेट में जर्मन में इंटरनल काउंसलिंग है। ये होते काम करने के, आलोचना करने के नहीं। वो हमारा व्यक्ति केवल इसी काम को देखता है। उसके अलावा लगभग 550 बच्चे वहां से PCS एलाइड में निकल चुके हैं। इसका मतलब है महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे अधिकारी हैं। हम उनको एक ही पाठ पढ़ाते हैं, गौतम बुद्ध दादा बाबा साहब का। भाई हमने तो जो करना कर दिया, लेकिन आप 1 के 4 जरूर कर लेना। अगर मैंने आपको 1 को अधिकारी बनाया तो तुम 4 अधिकारी जरूर बनाना और 4 से 10 तो वैसे बन जाएंगे।
सारे के सारे बच्चे जब हम लोग का अभी सेमिनार हुआ था, अभी जैसे हेल्थ की बात करें, अभी जैसे 6 दिसंबर को मैं बॉम्बे में था, तो एक एक्टर है गगन मलिक, उसने 2012 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो मेरे टच में है वो। तो जब मेरे को बुलाया कि ऐसे से हम 6 दिसंबर को प्रोग्राम होना है, वो तो मुझे हर साल होता है, अब तो नया थोड़ी है, चैट फोन में तो हर साल होता है। कह रहे सर इस बार आपसे कुछ नया कराना चाहते हैं, चलिए आते हैं लोग। हम 5 तारीख को मुंबई पहुंच गए और जाके हमने रात को मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद भाई और वियतनाम से मित्र आए थे, इसके अलावा भिक्षु होने आए थे। अब हमारी प्लानिंग क्या थी, मैंने भाई एक काम करें, पैसा तो दुनिया कमाती है मौज करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे खर्च कर दीजिएगा कि मैं चाहता हूँ इस चैत भूमि के ऊपर जब हम लोग पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से वहां पर पुष्प बरसाया जाए, उसका पूरा जिम्मा मेरा, मैं सारे पैसे में दूंगा। हमने रात को ही हेलीकॉप्टर हायर किया और जैसे ही हम लोग 4 बजे चैत भूमि में पहुंचे, बाबा साहब के पोते साहब अम्बेडकर जी, RK सिंह जी, गगन मलिक जी और इसके अलावा बहुत लोग थे जो थाई के वो थे, हमारे यहाँ पर जो लोग वियतनाम के जो भिक्षु आए थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पर दर्शन करने पहुंचे, तुरंत हेलीकॉप्टर आया और 4 चक्कर लगा करके फूल माला बरसा के चला गया। आई एम वेरी हैप्पी, अगर बाबा साहब न होते तो कभी जिंदगी वहाँ नहीं जा पाते। तो ये जो कुछ है सब बाबा साहब की देन है, और जोड़ना है काम गौतम बुद्ध जी का है। अच्छा करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और दूसरे की आलोचना मत करो। आलोचना से करने से सिवाय अपना नुकसान होता है। जितनी हम एनर्जी दूसरे को खर्च करते हैं, उसका 20% एनर्जी खुद को विकास करने के लिए लगाइए। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जय भीम। पावर में नहीं आ सकता, और राजनीतिक पावर में आने का यही तरीका है कि हम सब पहले इकट्ठे हो जाएं और इकोनॉमिकली सॉलिड हो, ताकि हम लोगों को भी खरीद नहीं पाए। जय भीम। मीडिया के समस्त जो पदाधिकारीगण समस्त मीडिया से पधारे हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत दूर दूर से चल करके आए हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग, फूल से प्यारे बच्चों एवं महिलाओं। देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मतलब ज्ञान की बात है कि भगवान, आप सारे भगवानों की तो बुराई करते हो, फिर भगवान बुद्ध को ही भगवान क्यों कहते हो? इसका मतलब ये, भगवान बुद्ध को भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मोह माया तृष्णा को भग्न कर दिया। ध्यान से सुनो इस बात को, मोह माया तृष्णा को भग्न कर दिया, उनसे ऊपर उठ करके जब उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान उसको कहा जाता है अपनी मोह माया तृष्णा को त्याग देता है, अपने बीवी बच्चों को त्याग देता है, इसलिए उनको भगवान बुद्ध कहते हैं। और देखिए, जहाँ तक उसकी बात है कि संगठन की, हमें संगठित रहना चाहिए। आप एक जगह जाकर के 20 आदमी खड़े हो जाओ, किसी के सामने वाले के आपके 50 आदमी होंगे, 50 आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती जो 20 आदमियों को मुकाबला कर सके। इकट्ठे हो जाओ। हमको मतलब फिर से मतलब पहली क्लास में जाना पड़ रहा है। बाबा साहब ने से जो 70-75 साल पहले ये बात कह दी, और हम जो फिर वहीं के वहीं अटके पड़े। संगठन हम अपने बना नहीं रहे, संगठन रह नहीं रहे, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये संगठन बनाना जरूरी है। कुछ क्षमता भी होनी चाहिए हमको, कुछ बातों को सहजाने की, ठीक है। और देखिए, अब संघर्ष की बात आती है। फूलन देवी को हमने ये 2-3 बार, मैं पटपड़गंज क्षेत्र का महासचिव था, 2-3 बार बुलाया। फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ, उसने 22 अत्याचारियों को मार दिया, ठीक है, 22 अत्याचारी को मार दिया। अब कोई है जो इस बात को सुनेगा, अत्याचार करने की हिम्मत करेगा? तो मेरे अपनी बहन बेटियों से, हम बहन बेटियां तो उठ के चली गई, मेरा आपको सबको कहना है, अपनी बहन बेटियों को ये चीज़ें सिखा दो, कभी अत्याचार नहीं होगा। मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं, जान पर खेल जाएं उसके, तो ये कभी अत्याचार नहीं होंगे। और मैं सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रसिद्ध एडवोकेट IR सिंह जी को। इतना विशाल कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो आप देख रहे हो। बम्बई से भी आए, दिल्ली से आए, फरीदाबाद से आए, और सारे उत्तर प्रदेश के तो सारे प्रधान, हमारे बुलंदशहर, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के सारे प्रधान यहाँ पर आए। इतना भारी प्रोग्राम किया है, तो इनको साधुवाद के पात्र है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जो आखिरी भाषण आगरे में 23 मार्च 1956 को दिया था, अपने परिनिर्वाण से पहले, कहे मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़ी मुसीबत से खींच करके यहाँ पर लाया हूँ। इस कारवां को आप आगे ना बढ़ा सको तो इसे पीछे मत हटने देना, ऐसा मैं आह्वान आपका करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अच्छा, ये एक हम मैगजीन निकालते हैं,
हाँ, सतम मैगजीन निकालते हैं दिल्ली से, हम कुछ लोगों को दे दिए, औरों को दे दी जाएंगे। आप इसके मेंबर बने, पूरे देश के लोग जो इसमें अच्छे अच्छे विचार देते हैं, देखो हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये सभी इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये जरा इसको करते हैं हाईलाइट, और सब लोग इसके सदस्य बने। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ होती है, हमारे सारथी साहब हैं, ये बहुत बड़े पद से एजुकेशन विभाग से रिटायर हुए हैं, ये इसका सत्यापन करते हैं, संपादन, और बहुत अच्छा ये लेख होते हैं। स्ट्रगल करने के बावजूद भी जब तक हिंदुस्तान में रहे रिजर्वेशन का टैग नहीं हटा, क्या होगा? कितने ही हाई रैंक होने के बावजूद भी हर जगह यही सुनने को मिला, रिजर्वेशन वाले हैं इसलिए आ गए, अदरवाइज नहीं बढ़ पाते। तो वो टीस रही और उसको ब्रेक करने के लिए हमने डिसीजन लिया था कि हम इसको किसी भी तरीके से हटाएंगे, और उसके बाद ब्रिटेन का एग्जाम क्लियर करके ब्रिटेन में एजुकेशन, तब उसके बाद वो टैग हटा जब, और ये ताकत हर किसी के अंदर है, ये सिर्फ अकेले हम नहीं हैं, हर सभी लोग वही खाते हैं जो हम खाते हैं। सिर्फ ये है कि आपने डिसीजन लेना है कि करना क्या है। एक भी अगर आपने टारगेट बना लिया तो आपकी लाइफ उसमें अपने आप की उठ जाएगी। आप किसी भी फील्ड में, कोई जरूरी नहीं मेडिकल में, इस फील्ड में आप टारगेट बना के चलेंगे उसमें 100% सक्सेस होगी। स्टार्टिंग के लिए बाबा साहब ने रास्ता दिया है, उसको इस्तेमाल करिए, जरूरी है, लेकिन उस टैग को भी साथ के साथ हटाइए, क्योंकि लोग यही सिर्फ दोष देते हैं कि रिजर्वेशन से आए इसलिए आए, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ते। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं आता है, ठीक है, थैंक यू। अब सब तो चले ही गए हैं, लास्ट में रह भी कुछ नहीं गया, सब वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन अब मैं क्या बोलूं। बाबा साहब जो है, कौन कौन जिला महाराष्ट्र से थे, और उनके पिताजी सूबेदार रामजी राव साहब मध्य प्रदेश की छावनी में, मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में बाबा साहब का 14वें रतन के रूप में जन्म हुआ। बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करी, और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ग्रहण करो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उन्होंने हमको मंत्र दिया था। लेकिन आज हम उस मंत्र पर पूरी तरह नहीं चल रहे हैं। हमारे घरों की जो चाबी है, रामाबाई, माता रामाबाई की तरह हमारी महिला और बहन बेटियां हैं। आप उनका कहना मानो, उनको भी समझाओ, लेकिन ये जागरण सागरण जो कराते हैं, इनसे अपने पैसे बचा करके आप जो है एजुकेशन में लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो इसीलिए वैसे मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया लोगों ने। मेरे सामने बैठे मेरे साथी, बगल में लगाए हाथ खाली। अरे बाबा साहब का अनुयायी हो तो हार्ट अटैक से बचने के लिए बजाओ बाबा साहब की ताली। कहा है किसी ने, दुनिया में आए हो तो ऐसी चाल चलो जमीन पे निशान हो जाए, और ऐसे कार्य करो जिंदगी में जो बाबा साहब की तरह नाम हो जाए। क्या बात है। और ऐसी भी गलती मत करना जैसे मैंने गलती कर दी थी। सुनिए जी, एक वोट मैंने गलत दे दी थी। सोना दिया सुनार, चांदी दई सुनार को तागड़ी की जगह पायल बना दिया, और लोहा दिया लुहार को, दराती की जगह हथौड़ा बना दिया, और वोट दे दे गलती से मोदी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।